राधे राधे दोस्तों, आज भरे पंडाल में इस महिला ने पूछा महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से अपने पति के बारे में कुछ ऐसे सवाल जिसे सुनकर महाराज जी के भी होश उड़े रह गए। जी हाँ दोस्तों, इस महिला ने लाइव कथा के दौरान महाराज जी से पूछा कि महाराज जी अगर पति कुछ गंदे काम करने के लिए बोले तो क्या उस महिला को अपने पति की बात को सुनना चाहिए या फिर नहीं। देखिए महाराज जी ने क्या बोला इस महिला को। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरु जी खुश रहिए, खुश रहिए। अभी बैठेंगे, अंदर मिलेंगे। गुरु जी आज हम जा रहे हैं। गुरु जी जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको, और उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आना। फिर भी टिकट है गुरु जी, सुबह जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के याद है ये सब, और कान्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे। और गुरु जी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए। मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक, छोटी छोटी की, लेकिन बड़ी नहीं कर पाई गुरु जी, तो मुझे बहुत मन है करने का, तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी से। गुरु जी एक छोटा प्रश्न है गुरु जी, कि आपके भागवत कथा में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो पति को भगवान मानना चाहिए, तो गुरुजी क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। सही बात है गुरुजी। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरुजी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी? पूरा कर्तव्य है उसका। यदि वो आचरणहीन है पुरुष तो ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। लेकिन गुरुजी अब ये है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी? ये सवाल है मेरा। पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है, उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो गुरुजी। और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है? नहीं करना गलत काम। वो हाँ, कोई कहे देखो पति कहे कि तुम गाय को काट दो तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे गुरुजी। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसी है, जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो। सही गुरुजी। जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सही बात है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। सही गुरु। वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। सही बात है। भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, कह बोली कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी नहीं बने। सही बात है गुरु। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, गोपियों ने पति की बात नहीं मानी, विभीषण ने भाई की बात नहीं मानी। तो जो बातें मानने योग्य हैं वही तो मानी जाएंगी, जो बातें नहीं मानने योग्य हैं वो नहीं मानी जाएंगी। चाहे बाप हो, माँ हो, कोई हो, पति हो, पति, किसी की बात क्यों मानी? जो मानने योग्य है ही नहीं। सही बात है गुरुजी। वो क्यों मानेंगे? सही बात है। और गुरुजी एक छोटा प्रश्न, जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरुजी, वो हम घर पे करते, लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता गुरुजी, तो कोई दोष नहीं लगेगा? मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, तो कभी दोष तो नहीं होगा ना गुरुजी? कोई दोष नहीं, अंदर चलता रहे। ये तो प्रेम है। भगवान से डरो मत कि जी कोई दोष होगा, कोई पाप, कोई। भगवान हमारे हैं, परिवार के सदस्य हैं, ऐसा मानो भगवान को। गुरुजी। गुरुजी एक और प्रश्न गुरुजी, जो हम लहसुन प्याज घर में नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं खिलाते, लेकिन गुरुजी अभी मंदिरों में जो प्रसाद बांटते हैं ना गुरुजी, तो वह गुरुजी गलत मत समझो, लेकिन ब्राह्मण ही
ब्राह्मण ही उनके घर में लहसुन प्याज का भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं गुरुजी। ऐसा कुछ लोग लगाते क्योंकि हम महाराष्ट्र में है ना, तो वहाँ के जो मंदिर में जो ज़्यादातर जो प्रसादी बांटते, अब राम जी के मंदिर तो हम जाते हैं, कृष्ण जी को मंदिर में तब हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाते तो जाना होता है गुरुजी, तो वह प्रसाद हम देते तो वो प्रसाद हम लेते गुरुजी, उसमें हमारा कोई दोष तो नहीं लगेगा ना? दोष नहीं है, कुछ लोग खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे, लेकिन वो उसमें लहसुन प्याज होता है गुरुजी। कुछ लोग खाते होंगे, लगाते होंगे, भगवान जाने। तो हम वो प्रसाद खाए तो गलत प्रसाद है भगवान जी का, तो खा सकते हैं गुरुजी हम। ऐसे प्रसाद को माथे से लगा लेना चाहिए, प्रसाद का सम्मान हो, प्रणाम करना चाहिए। और प्रसाद है खा सकते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने योग्य है, चलो लहसुन प्याज तक तो सब ठीक है, नहीं खाते हम लोग, पर कुछ लोग खाते हैं, वो सबकी अपने अपनी पर्सनल विचारधारा है कि आप खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना। ये कोई पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता लहसुन प्याज, तामसी है इसलिए नहीं खाते। कोई खाता है तो कोई पाप नहीं है, वो भगवान जी को भोग नहीं लगता, तामसी है इसलिए, बाकी कोई पाप नहीं है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, पाप मांसाहार है, कुछ लोग मांस खाते हैं, और वो यदि वो भगवान को मांस का भोग लगा रहे हैं तो वो पाप है, वो गलत है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक और छोटा सवाल गुरुजी, आप एक बार हैदराबाद कथा करने को गए थे ना, तो मैं आंध्रा में बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं वहाँ मेरे पैदा हुई, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, तो गुरुजी मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं गुरुजी। वहाँ के लोग वेंकटेश्वर मतलब तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं गुरुजी। लेकिन उधर क्या है गुरुजी, एक तो फिल्म बहुत देखते हैं लोग उधर के, इतना फिल्म देखते को नई फिल्म आ गई तो जो या पंडाल में कैसा भीड़ होते हैं ना, उधर वैसा भीड़ होते, और उधर के लोग थोड़ा दिल के ऐसे हैं कि वो हीरो के लिए मर भी जाएंगे, ऐसे लोग हैं। वो पागलपन बोले क्या बोले मत पता नहीं गुरुजी। तो वो लोग हैं ना नॉनवेज बहुत खाते हैं गुरुजी। आपको कभी भी आंध्र प्रदेश में कथा करने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए गुरुजी, उधर के लोगों को बहुत सुधारना है गुरुजी। वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं और दारू भी बहुत पीते गुरुजी। गुरुजी हमको बस आशीर्वाद दो गुरुजी, हम जल्दी से फिर से आए और आपके सेवा में सम्मिलित हो जाए गुरुजी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि महाराज जी के भक्तों ने महाराज जी से क्या क्या प्रश्न पूछे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि यह महिला महाराज जी को प्रणाम करती है और महाराज जी से बोलती है कि महाराज जी, भगवान ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ और लोग और समाज की सेवा कर पाऊँ। तभी महाराज जी बोलते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इस काबिल बनाए, लोगों की सेवा कर पाए और बड़े स्तर पर कर पाए। तभी यह महिला महाराज जी को बोलते हैं कि महाराज जी, आप अपनी भगवत कथा के दौरान बोलते हैं कि पति की सेवा करना चाहिए, पति भगवान के बराबर होता है और पत्नियों को अपने पति की सारी बातें सुननी चाहिए। लेकिन अगर पति गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, इधर उधर मुँह मारता हो, तो क्या उस महिला को अपने पति के साथ में रहना चाहिए? अगर पति 4 इंसानों के बीच में अपनी पत्नी का साथ छोड़ दे और 4 लोगों के बीच में अपनी पत्नी को गाली गलौच दे, उसकी बेइज्जती करे, उसे अपशब्द बोले, तो क्या उस महिला को अपने पति के साथ में रहना चाहिए? तभी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि देखिए, हम लाइव कथा के दौरान बोलते हैं कि पत्नियों को अपने पति की बात माननी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पतियों को भी अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी की बात में नहीं सुनेगा और पत्नियां ही अपने पति की बात सुनती रहेगी और उनका ही कहना मानेगी, तो यह तो गलत हो जाएगा। क्योंकि पतियों को भी अपनी पत्नी की बात सुनना चाहिए और हर जगह उसका साथ देना चाहिए, और गलत जगह पे गलत न और सही जगह पर अपनी पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए। तभी यह महिला महाराज जी को बोलते हैं कि महाराज जी, मैं आपसे कुछ इस तरह से पूछना चाहती हूँ कि महाराज जी, अगर मेरे पति मुझसे से गंदे काम करने के लिए बोलते हैं तो क्या मेरे पति को क्या मुझे मेरे पति की बात को सुनना चाहिए? तभी महाराज जी बोलते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बात को माना जाए। अगर आपके पति आपसे मरने के लिए बोले या फिर भगवान को छोड़ने के लिए बोले या कुछ और भी बोले, तो माना उन्हीं को जाएगा जिन्हें मानने योग्य है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर पति है तो वो गलत चीज़ के लिए बोलेगा तो हम उसे गलत को ही अपने पति का कहना मान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, महाराज इस महिला को काफ़ी समझाते हैं। तभी यह महिला बोलती है कि महाराज जी, मेरे पति मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानते और वह गलत संगति में पड़े हुए हैं। तभी महाराज जी बोलते हैं कि
आप अपने पति को भगवत कथा से जोड़िए और भगवान के सहारे जोड़िए, तभी आपके पति ठीक होंगे, क्योंकि वो पहले से ही गलत रास्ते पर है और अगर उन्हें कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो आपके पति सुधर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला को महाराज जी की बातें समझ में आ जाती हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेकर यह महिला अपने स्थान पर बैठ जाती है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर आपको कोई समस्या है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।